नमस्ते। बेचारे संजय राउत, भारत की राजनीति में तो वो जो कह रहे हैं वह नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में वह जो कह रहे हैं वो होता ही नहीं है। भारत में नहीं हो रहा है, इस पर हम जा सकते हैं, होता ही नहीं है। अब बेचारे संजय राउत भारत को छोड़ो, महाराष्ट्र को छोड़ो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति पे बोल रहे हैं। तो दुर्भाग्य देखिए, कहानी देखिए। बेचारे राउत जो उसके बारे में बोल रहे हैं वह भी सच नहीं हो रहा है। राउत को ऐसा लगा कि कम से कम पाकिस्तान की तरफदारी कर कर मोदी को कमजोर साबित किया जाए, लेकिन वह भी हो न सका। राउत ने जो कहा है मराठी में वह आपको मैं दिखाता हूं, हो सके तो उसका हिंदी में अनुवाद भी दिखाता हूं, सुन लीजिए। जागतिक युद्ध थांबवण्याचं श्रेय हे चीन आणि पाकिस्तानने घेतलंय. शांती बैठक इस्लामाबादला होणार आहे, लक्षात घ्या. जे इस्लामाबाद तुम्ही ऑपरेशन सिंधूरमध्ये ताब्यात घेणार होतात तिथे प्रेसिडेंट ट्रम्प, नेतन्याहू, इराणचे राज्यकर्ते बसून जागतिक शांततेवर चर्चा करणार. भारतासाठी अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हा भारतासाठी, हिंदुस्थानसाठी आणि प्रधानमंत्री मोदींसाठी आणि त्यांच्या संपूर्ण सरकारसाठी. राउत का कहना है कि मोदी नाकाम रहे, पाकिस्तान की जय जयकार हो रही है, ट्रंप ने पाकिस्तान के आभार व्यक्त किए, अब ट्रंप रशिया, इजराइल, ईरान पाकिस्तान के पक्षधर हो जाएंगे, पाकिस्तान का बहुत महत्व बढ़ेगा। कई अखबारों ने तो पाकिस्तान माला माल हो गया, अब पाकिस्तान के पास पैसे ही पैसे आ गए, अब बहुत बड़ा बनने वाला है पाकिस्तान। कई लोगों ने तो भारत से बड़ा बनने वाला है, अब भारत को पाकिस्तान सबक सिखा सकता है, ऐसी खबरें तक दे डाली। अरे, रात को ट्रंप कहता है, शाम को ट्रंप कहता है हम खत्म कर देंगे। ये डरी हुई सहमी हुई मीडिया अब बहुत खतरनाक होने वाला है, यह बात कहने लगी। बाद में ट्रंप कहता है मैंने युद्ध विराम कर दिया है, थैंक्स टू शहबाज शरीफ। तो बस मीडिया खिल उठी, अब नहीं होगा युद्ध, ये कहने लगे। कुछ घंटे बीते न बीते तो संजय राउत सामने आकर कुछ बोल गए और उसको बड़ी तरीके से पेश किया गया। अब राउत बोलकर अपनी जुबान बंद करते हैं, मतलब उनकी जुबान बंद होने के बाद, गटर का ढक्कन खुलने के बाद जितनी गंदगी पूरे शहर में घूमती है या इर्द गिर्द के परिसर में घूमती है ना, वैसे वह गटर का ढक्कन जैसे ही बंद हो जाता है, गंदगी खत्म होने तक, उसका स्मेल खत्म होने तक एक नई खबर आई। इजराइल ने कहा वो युद्ध विराम अमेरिका की तरफ से होगा, हमारी तरफ से नहीं, हम तो अटैक जारी रखेंगे। ईरान के लिए शायद बंद हो गया होगा, लेकिन लेबनान में तो हम हमला करेंगे ही करेंगे। मैं आपको बता दूं, संजय राउत के बोलने के बाद 10 मिनट के अंदर लगभग कई जगह पर लेबनान में इजराइल ने हमला शुरू कर दिया, जिसमें आंकड़े देखे जाए तो 254 लोग खत्म हो गए, 1165 लोग जख्मी हो गए। अब क्या करे बेचारे राहुल, जो बोल रहे हैं वो तो हो नहीं रहा है। दूसरी घटना उसके बाद होती है। खबर ये आती है कि ईरान ने हॉर्मूज के रास्ते को खुला करने से इनकार कर दिया। अब वहां की हालत भी आंकड़ों में बता दूं तो संजय राउत को देख लेना चाहिए। लगभग क्रूड ऑयल को वहन करके ले जाने वाले 423 जहाज हॉर्मूज में अटके पड़े हैं। गैस का सप्लाई करने वाले 53 जहाज हॉर्मूज में अटके पड़े हैं।
अब क्या करे? उसके बाद अमेरिका के एक बहुत बड़े नेता वांस जो उपाध्यक्ष है उनका बयान आता है, ना ना, युद्ध विराम तो ईरान के लिए है, लेबनान के लिए नहीं। हम लेबनान के ऊपर अपने हमले जारी रखेंगे। अब यहां तक की बात तो ठीक है भैया। फिर ईरान अपनी एक लंबी चौड़ी 10 मांगों की लिस्ट भेज देता है और ट्रंप बीच में ही आकर कह देते हैं, युद्ध विराम कोई हमेशा के लिए नहीं लगाया गया है। हम ईरान की शर्तों को मानने से इनकार करते हैं और कभी भी युद्ध प्रारंभ हो सकता है। अब ये ट्रंप कहता है। युद्ध विराम की घोषणा हुई, कहा जाने लगा कि शेयर मार्केट बढ़ने लगा, कहा जाने लगा कि सोने की कीमतें नियंत्रण में आ गई, अब बढ़ने लगेगी, सिल्वर बढ़ने लगेगा। लेकिन धड़ाम से सारा मार्केट फिर से गिरने लगता है और संजय राउत की इन बातों को सीरियसली लेने से पहले ही उसका सीरियसनेस खत्म हो जाता है। इसलिए कहा, बेचारे संजय राउत, कम से कम इंटरनेशनल मामलों पर तो उन्हें खरा उतरने का चांस दिया जाए, लेकिन बेचारे के नसीब में ये भी नहीं है। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज NLighter News.